नमो नमः सर्वेभ्यः। संक्षेपरामायणस्य व्याकरणंशानाम् अध्ययनम् अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। नमो नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। पीके रामकृष्णन जी. Do you want to recite the shlokas? Yes, ma'am. Okay, so start it from here. Tasya Abhishek. तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्यात कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स वचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवाचयामास सुतं रामं दशरथप्रियम् स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचननिर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रः मनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणा उत्तमा वधूः सीता ह्यप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गवेरपुरे सूतं गङ्गाकूले यसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया देवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावसतं कृत्वा रममाणा वनेत्रयः देवगन्धर्वसङ्काशात् तत्र ते ह्यवसन् सुखम् अस्तु. चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलपन् सुतम् गते तु तस्मिन् भरतः वसिष्ठा प्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबलः तजगाम वनं वीरः रामपादप्रसादकः गत्वा तु सह महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचन् भ्रातरं रामम् आर्यभावः पुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञः इति रामं वचो ब्रवीत्। उत्तमं, बहु उत्तमं. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. You can mute yourself. Okay. अस्तु. तर्हि अग्रिमं श्लोकं प्रति गच्छामः. रामोऽपि परमोदारः सुमुखः
सुमहायशाः न ऐच्छत् न च ऐच्छत् न चैच्छत् इति अस्ति न चैच्छत् पितुरादेशाद् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। तर्हि सन्धिविच्छेदं कुर्मः। रामः अपि रामोऽपि सन्धि अस्ति तत्र पदविच्छेदः पश्यतु। रामः अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न च ऐच्छत् न च ऐच्छत् पितुः आदेशात् राज्यं पितुः आदेशात् राज्यं रामः महाबलः पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः। तर्हि सन्धि कुत्र कुत्र रामः अपि च ऐच्छत् पितुः आदेशात् राज्यं च अस्य रामः महाबलः निवर्तयामास ततः भरतं ततः तथा च भरतम् इति सन्धिविच्छेदः तत्र दृश्यते। तर्हि अधुना अग्रे अन्वयं कुर्मः। अस्तु रामः अपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः इत्यत्र सर्वत्र प्रथमा विभक्ति वर्तते। तर्हि कर्तृपदं तथा च विशेषणानि तस्य कर्तृपदस्य विशेषणानि न इति नकारात्मकम् अव्ययं च ऐच्छत् ऐच्छत् इति क्रियापदमस्ति। कः न ऐच्छत् इति चेत् रामः न ऐच्छत्। अस्तु तर्हि पितुः आदेशात् रामः महाबलः इति अस्ति प्रथमान्तं पादुके इति प्रथमा द्वितीया द्विवचनम् अस्ति। अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा अस्य इत्यत्र षष्ठी राज्याय चतुर्थी न्यासं द्वितीया दत्त्वा इति अव्ययं पुनः पुनः इति अव्ययमस्ति। निवर्तयामास इति अन्यत् क्रियापदं वर्तते। ततः भरतं भरताग्रजः अत्र भरतम् इति द्वितीया भरताग्रजः इति प्रथमा। तर्हि अन्वयं कुर्मः। प्रथमतः अत्र न ऐच्छत् इति ऐच्छत् इति क्रियापदं। तर्हि कः न ऐच्छत् रामः न ऐच्छत्। कीदृशः रामः न ऐच्छत् परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः महाबलः रामः न ऐच्छत्। किं न ऐच्छत् राज्यं न ऐच्छत्। कस्मात् कारणात् न ऐच्छत् इति चेत् तत्र पितुः आदेशात् न ऐच्छत्। तर्हि रामः राज्यं न ऐच्छत्। कस्मात् कारणात् पितुः आदेशात् न ऐच्छत्। तर्हि किं तत्र भवति पश्यतु। न ऐच्छत् कः न ऐच्छत् रामः न ऐच्छत्। किं न ऐच्छत् रामः इति कर्तृपदं राज्यम् इति कर्मपदमस्ति न इति अव्ययमस्ति। तर्हि रामः राज्यं न ऐच्छत्। कीदृशः रामः परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः महाबलः अपि रामः राज्यं न ऐच्छत्। कस्मात् कारणात् कः हेतुः तस्य आदेशात्। कस्य आदेशात् पितुः आदेशात्। तर्हि सम्पूर्णम् अन्वयं कथं भवति रामः परन्तु तत्र प्रथमं तु विशेषणानि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः महाबलः अपि रामः
पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत् इति अन्वयः। अस्तु, तर्हि अग्रे इतोपि एकं वाक्यद्वयं वर्तते। पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरतं भरताग्रजः इत्यत्र कः अन्वयः? पश्यतु। निवर्तयामास, कः निवर्तयामास? रामः निवर्तयामास। एकक्षणम्। कः निवर्तयामास? रामः निवर्तयामास। परन्तु रामः इति तु नास्ति, राम इति इत्यस्य स्थाने तत्र भरताग्रजः इति लिखितं वर्तते। भरताग्रजः निवर्तयामास। कं निवर्तयामास? भरतं निवर्तयामास। कथं कथं निवर्तयामास? पुनः पुनः निवर्तयामास। किं कृत्वा निवर्तयामास? दत्त्वा निवर्तयामास। किं दत्त्वा निवर्तयामास? न्यासं दत्त्वा निवर्तयामास। न्यासम् इति अनेन किं दत्तम् इति चेत्, किं दत्ते इति चेत् पादुके। तर्हि न्यासरूपेण पादुके दत्त्वा। किमर्थम्? तर्हि राज्याय, राज्यं कर्तुं न्यासं, पादुके न्यासं दत्त्वा भरताग्रजः भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। पश्यतु, भरताग्रजः राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास इति अस्ति अत्र। अत्र पुनः पुनः इति क्रियायाः विशेषणं वर्तते। कथं क्रिया भवति? पुनः पुनः। निवर्तनक्रिया कथं भवति? पुनः पुनः इति कृत्वा क्रियाविशेषणम् अस्ति। अत्र राज्याय इत्यत्र राज्यं कर्तुम् इति अर्थ अवगमनं कर्तव्यं। पादुके इति द्विवचने अस्ति इति कृत्वा पादुके न्यासं दत्त्वा इति तत्र अवगन्तव्यं। न्यासम् इत्यस्य विशेषणं वर्तते। अस्तु, तर्हि अधुना अग्रे गच्छामः। पुनः अन्वयः एकवारं पठामः। परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः महाबलः रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत्। भरताग्रजः रामः राज्याय, भरताग्रजः नाम रामः इति, राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। अत्र एकम् अस्य इति पदं न स्वीकृतम् अस्ति। पादुके च अस्य राज्याय इति अत्र स्वीकृतं नास्ति। तर्हि कुत्र तस्य योजनं करणीयं? भरताग्रजः अस्य राज्याय पादुके न्यासं दत्त्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास इत्यत्र अस्य इति, अत्र अस्य राज्याय इति तत्र अवगन्तव्यम्। कुत्रचित् टाइपो वर्तते, तत्र प्रमादाः तु भवन्ति एव। अस्तु, तर्हि अधुना व्याकरणं प्रति गच्छामः। रामः अपि परमोदारः सुमुखः इत्यत्र वर्तते श्लोकस्य अर्धभागं। रामः इति किमस्ति? राम अकारान्त पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचनं। राम, सन ऑफ दशरथ। राम अपि, अपि मतलब भी, टू इति अर्थ। परमोदारः, परमोदार अकारान्त पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचनं। सुमुखः, सुमुख अकारान्त प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचनं। सुमहायशाः पुल्लिङ्गि प्रथमा एकवचनं। सुमहायशस् इति प्रातिपदिकं तत्र। तर्हि one who is very popular, very very much great renowned इति। अस्तु,
तर्हि तत्र अग्रे सुमुखः नाम वन हू इज हैविंग वेरी ग्रेशियस फेस. परमोदारः वन हू इज वेरी जनरस. न मीन्स नॉट. च मीन्स एंड. अव्ययम द्वयम्. ऐच्छत् इष इच्छ धातोः कर्तरि लङ् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनं वर्तते. पितुः पितृ इति प्रातिपदिकं तस्य पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकमस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनं पितुः. आदेशात् आदेश इति अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रातिपदिकं तस्य पंचमी आदेशात्. राज्यं नपुंसकलिङ्ग अकारान्त नपुंसकलिङ्ग राज्य इति प्रातिपदिकं तस्य द्वितीया एकवचनं राज्यं. रामः इति तु अस्माभिः दृष्टं. महाबलः महाबल अकारान्त पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनं. पादुके इत्यत्र पादुका इति प्रातिपदिकस्य द्वितीया द्विवचनं वर्तते. पादुके. अ पेयर ऑफ सैंडल्स. च मीन्स भी टू. अस्य अस्य इदम् इति प्रातिपदिकस्य सर्वनाम अस्ति, तस्य षष्ठी एकवचनं पुल्लिङ्गे वर्तते अस्य इति. राज्याय राज्य नपुंसकलिङ्गे अकारान्त प्रातिपदिकं वर्तते, तस्य चतुर्थी एकवचनं राज्याय. न्यासं न्यास अकारान्त प्रातिपदिकं तस्य द्वितीया एकवचनं न्यासं पुल्लिङ्गे अस्ति. दत्त्वा दा इति धातोः दत्त्वा इति अव्ययं स्वान्त अव्ययम् अस्ति. देकर. न्यास मतलब धरोहर या प्रतिनिधि रूप में दिया हुआ कुछ, ऐसा दोनों अर्थ वहां पर होते हैं. पुनः पुनः मतलब रिपीटेडली, अगेन एंड अगेन, ऐसा अर्थ होता है यहाँ पर. पुनः यह अव्यय है. निवर्तयामास निवर्तयामास नि उपसर्ग पूर्वक भृत धातु निजंत कर्तरी लिट लकार प्रथम पुरुषे एकवचन. ततः ततः यह अव्यय है, वहां से, फ्रॉम हियर, फ्रॉम देयर. भरतम भरत अकारांत पुल्लिंगी प्रातिपदिक द्वितीय एकवचनम. भरताग्रजः भरताग्रज अकारांत पुल्लिंगी प्रथमा एकवचनम. सह यहाँ पर तद प्रोनाउन है और उसकी प्रथमा एकवचन है. कामम काम अकारांत पुल्लिंगी एकवचनस्य द्वितीया वर्तते. पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम्. अनवाप्य. अस्तु, तर्हि तत्र द्वितीयम् अन्वयं प्रति आगच्छामः. भरताग्रजः इति यावत् एव वर्तते. अस्तु, तर्हि अधुना तत्र अर्थ अवगमनं कुर्मः. रामः अपि परमोदारः इति श्लोकः अस्ति. परम उदार सुंदर गुण वाले महाशक्ति संपन्न श्री राम भी पिता के आदेश से राज्य नहीं चाहते थे. उन्होंने राज्य के लिए अपनी चरण पादुका भरत को देकर उन्हें बार बार अयोध्या लौट जाने के लिए कहा. अभी अयोध्या यह शब्द यहाँ पर नहीं है, प्रयुक्त नहीं है, फिर भी हम समझ सकते हैं बार बार लौट जाने के लिए लौटाया, ऐसा अर्थ यहाँ पर होता है. अस्तु, यहाँ पर ये जो अपि शब्द है उसका विशेष अर्थ है, मैं अंत में उसका अर्थ के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले हम यहाँ उसका समास, इस श्लोक में क्या क्या सामासिक पद है ये देखते हैं. रामः अपि परमोदारः. परमोदारः इत्यत्र समासः वर्तते. परमः च असौ उदारः च. परमोदारः अत्र कर्मधारय समासः अस्ति. परमः च असौ उदारः. परमः च उदारः च असौ, क्षम्यतां, परमः च असौ उदारः च परमोदारः कर्मधारय. सुमुखः शोभनं
मुखं यस्य सः सः सुमुखः। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति। शोभनं मुखं यस्य सः सुमुखः इति बहुव्रीहि समासः। सुमहायशः इत्यत्रापि बहुव्रीहि समासः अस्ति। सु नाम शोभनं, शोभनं महत् यशं, यशः क्षम्यतां, शोभनं महत् यशः यस्य सः सुमहायशाः इति पदम्। अत्रापि कर्म बहुव्रीहि समासः अस्ति। महाबलः, महत् बलम यस्य सः महाबलः, यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास ही है। महत् बलम यस्य सः महाबलः। भरताग्रजः, भरतस्य अग्रजः भरताग्रजः, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। भरत का बड़ा भाई, इस अर्थ में भरतस्य अग्रजः भरताग्रजः ऐसा सामासिक पद बन जाता। अस्तु, तर्हि अधुना तत्र ओके, I have read the questions, I will explain later. Okay, अस्तु, एतत् तु अस्माभिः दृष्टं धर्मज्ञ इति। अस्तु, राजन्, राम, ओके, वचस् इति यावत् अस्माभिः दृष्टं, पुनः एकवारं पश्यामः। धर्मज्ञ इति कृदन्त अस्ति, धर्मयोपसर्गपूर्वक ज्ञा इति धातु, तत्र क इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। राजन् इत्यत्र उणादि कनिन् इति प्रत्ययः अस्ति। राजृदृक्तिप्तौ इति धातुतः कनिन् इति प्रत्ययः भवति। राजते इति अर्थः पुल्लिङ्गे शब्दः। वचस् इत्यत्र असुन् इति उणादि प्रत्ययः वर्तते। वच परिभाषणे इति धातुतः आगच्छति, नपुंसकलिङ्गे भवति। उच्यते इति वचः। उदार, उदार इत्यत्र अच् इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति। उत् उपसर्गपूर्वक ऋ गतौ इति धातुतः अच् इति कृदन्त प्रत्ययः भवति। विशेष्य निघ्नः अस्ति, भावार्थे अच् वर्तते। सुमुखः, अत्र पश्यतु, अच् इति एकत्र कृदन्तः अस्ति, एकत्र उणादि प्रत्ययः अस्ति। तर्हि कथम् अवगच्छामः? शनैः शनैः आगच्छति एव। तर्हि सुमुख इत्यत्र उणादि प्रत्ययान्तः उणादि प्रत्ययः अस्ति। सुयोग खनु इति धातु अवधारणे इति अर्थे अत्र अच् इति प्रत्ययः भवति, उणादि प्रत्ययः अस्ति। विशेष्य निघ्नः वर्तते, कर्तरि कर्तर्थक अच् प्रत्ययः। शोभनं मुखम् यस्य इति तत्र अर्थः वर्तते। यशस् इत्यत्र असुन् इति उणादि प्रत्ययः अस्ति। अशुव्याप्तौ धातुतः असुन् इति नपुंसकलिङ्गे भवति। पितृ इति पदं तृच् प्रत्ययान्तम् अस्ति, परन्तु तृच् प्रत्ययः उणादि प्रत्ययः अस्ति। तृच् प्रत्ययः कृदन्त अपि अस्ति, परन्तु अत्र पितृ इति पदम् उणादि प्रत्ययान्त तृच् प्रत्ययः अस्ति। तत्र पारक्षणे धातुतः उणादि तृच् प्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते। आदेशः इत्यत्र आ उपसर्गपूर्वक दिश अतिसर्जने इति धातुतः घञ् प्रत्ययः भवति। आदेश इति पदं भवति, भावार्थक घञ् प्रत्ययः अस्ति, पुल्लिङ्गे पदं भवति। राज्य, राजन् उपसर्गपूर्व, राजन् योगयक् इति तद्धित प्रत्ययः अस्ति। राज्ञः कर्मः इति अर्थे यक् इति प्रत्ययः भवति, नपुंसकलिङ्गे पदम् आगच्छति, राज्यम् इति। बल, बल इत्यत्र बल इति शब्दतः अच् इति तद्धित प्रत्ययः अस्ति। बलम् अस्य अस्ति इति बल इति एव। महाबलः अस्ति खलु तत्र, तर्हि
महत् बलम् अस्य इति, तत्र बल योग अच् इति प्रत्ययः। पादुका इत्यत्र पादु दीर्घ उकारान्त योग क इति प्रत्ययः, तथा च स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा स्त्रीप्रत्ययः टाप् इति भवति। पादुका इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव, तर्हि अत्र पादु इति प्रातिपदिकस्य ह्रस्वत्वं भवति प्रक्रियायां, तर्हि पादुका इति आगच्छति। तत्र क इति तद्धितप्रत्ययः अस्ति, स्त्रीलिङ्गे एव, पद्यते अनया इति पादुका। न्यास इत्यत्र नि उपसर्गपूर्वक असुक्षेपणे इति धातुतः घञ् प्रत्ययः भवति, न्यास इति आगच्छति। न्यास इत्यत्र पुल्लिङ्गे वर्तते, भावार्थक घञ् प्रत्ययः अस्ति। दत्त्वा इत्यत्र दा उपसर्गपूर्वक त्वा इति प्रत्ययः अस्ति, कृदन्तप्रत्ययः। दत्त्वा इति अव्ययं वर्तते। अस्तु, प्रथमा पङ्क्ति पश्यामः। भरत, भरत इत्यत्र अतच् इति उणादिप्रत्ययः वर्तते, भ्रुववर्णे योग अतच् इति उणादिप्रत्ययः पुल्लिङ्गे भवति। अग्रज, अत्र समासान्त तद्धित प्रत्ययः अस्ति। अग्र इति पूर्वपदं जनि प्रादुर्भावे इत्यत्र तादृशे धातुतः ड इति प्रत्ययः भवति। उपपद तत्पुरुष समासः भवति, अग्रे जायति इति अग्रजः। विशेष्य निघ्नः इति तत्र वर्तते, नाम त्रिषु लिङ्गेषु भवति। अग्रे जातः जाता इति भवितुम् अर्हति, यदि जाता अस्ति चेत् अग्रजा इति भवति। अस्तु, काम इत्यत्र कमुकान्तौ धातुतः घ इति कृदन्तप्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे वर्तते। अवाप्य, अव उपसर्गपूर्वक आप्लु व्याप्तौ धातुतः ल्यप् इति प्रत्ययः भवति, तर्हि तत्र ल्यप् इति कृदन्त अस्ति, अव्ययं प्राप्नुमः। अनवाप्य इति अस्ति खलु, तर्हि अन् इति तत्र समासः अस्ति, अन् इति अनेन समासः अवगम्यते। पाद इत्यत्र पद्यते अनया इति अर्थे पदगतौ धातुतः घञ् प्रत्ययः भवति, कृदन्तप्रत्ययः अस्ति, पुल्लिङ्गे आगच्छति। उपस्पृशत् इत्यत्र उप उपसर्गपूर्वक स्पृश संस्पर्शने धातुतः शत्रुप्रत्ययः कृदन्तप्रत्ययः अस्ति, शत्रुप्रत्ययः आगच्छति, विशेष्य निघ्नः वर्तते। अस्तु, पद्यते मीन्स गमनम, पदगतौ इति अर्थः अस्ति खलु, तर्हि गमनम, जिससे हम चलते हैं, जिससे गमन होता है, ऐसा अर्थ होता है पद्यते इस धातु का। ओके, और एक प्रश्न है कि सुप्रीमली जनरस और सुप्रीम एंड जनरस, तर्हि वहां पर कर्मधारय समास परम उदार इत्यस्य कृते पृच्छति खलु। हाँ, परमोदारः, तर्हि अत्र परमः उदारः। देखिए, परम और उदार दोनों भी विशेषण है और एक के लिए ही है, इसलिए परमः च असौ, मतलब जो परम और उदार दोनों भी है, दोनों भी विशेषण है। किसके विशेषण है? राम के विशेषण है, इसलिए परमः च असौ उदारः, जो परम है वही उदार भी है, ऐसा वहां पर अर्थ। मतलब उदार का विशेषण परम नहीं है, यहाँ पर राम के दोनों विशेषण है, यह हमें ध्यान रखना। तद्धितांत और समासांत तद्धितांत मतलब क्या है? देखिए, उपपद तत्पुरुष समास जैसे कई कई समासों में अंत में, जैसे धर्मज्ञ ज्ञा धातु है, उस ज्ञा धातु को हमें अंत में ज्ञ का रूप लाना है। जैसे धर्मज्ञा नहीं है, वहां पर धर्मज्ञ है,
तो उसके लिए कोई प्रत्यय लगता है और वो तद्धित में आता है, इसलिए उसे समासांतर तद्धित कहते हैं। और नॉर्मल तद्धित में अनेक प्रकार है, और तद्धित सबसे ज्यादा प्रत्यय तो तद्धित प्रत्यय है। तो ये फर्क अभी के लिए आप ध्यान में रखिए। जी नहीं, वो बहुव्रीहि नहीं है। यहाँ पर विशेषण दोनों पद ऐसा कर्मधारय समास होता है। अवाप्य, देखिए अनवाप्य इति अस्ति, अनवाप्य इत्यत्र समासः वर्तते, न अवाप्य इति अनवाप्य इति अस्ति। बहुव्रीहि नास्ति। देखिए बहुव्रीहि में जब विग्रह किया जाता है तो प्रथमा में विग्रह नहीं होता है। यस्य मतलब षष्ठी में होता है, या फिर तृतीया में होता है, येन सह, यस्य, ऐसे विग्रह होते हैं। तो ये बहुव्रीहि समास नहीं है वहां पर, यहाँ पर कर्मधारय समास ही है। अभी इसके लिए हमें समास क्या है इसके मतलब और ज्यादा डिटेलिंग देखते हैं, अगर नेक्स्ट क्लास में पॉसिबल है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामि एकक्षणम्। अस्तु, अगला श्लोक देखते हैं और फिर प्रश्न ले लेंगे, चिंता मत। तो हमने क्या देखा है, परम उदारः सुमुखः सुमहायशाः महाबलः रामः अपि पितुः आदेशात् राज्यं न ऐच्छत्। भरताग्रजः रामः राज्याय पादुके न्यासं दत्वा भरतं पुनः पुनः निवर्तयामास। इसमें हर एक पद में जो भी अधिक गहन आशय है, कुछ और व्याकरण के पॉइंट्स है, वो मैं सबसे अंत में बताऊंगी, चिंता मत। तो अभी प्रश्न है, तो मैं जब अंत में स्पष्टीकरण करूंगी उसके बाद आप प्रश्न पूछिए। अस्तु, सह काम, हमने आगे वाला अनवाप्य वगैरह का ये देखा है। अस्तु, सह कामम अनवाप्य एव राम पादौ उपस्पृशन्। अस्तु, क्षम्यताम्, सकाममनवाप्यैव रामपादावुप रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया। तर्हि अत्र पदविच्छेदं कुर्मः। सः कामम् अनवाप्य एव, सः कामम् अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं राम आगमन इति अस्ति, रामागमन काङ्क्षया। रामागमन इत्यत्र समासः राम प्लस आगमन इति वर्तते। अस्तु, किञ्चित् बृहत् कृतं वर्तते। अस्तु, धन्यवादाः। केनापि तत्र उक्तमस्ति कथं बृहत् करणीयम्। अस्तु, धन्यवादाः। तर्हि अत्र अन्वयं प्रति गच्छामः। सः कामम् अनवाप्य एव रामपादौ उपस्पृशन् नन्दिग्रामे अकरोत् राज्यं राम आगमनकाङ्क्षया, रामागमनकाङ्क्षया इति अस्ति। तर्हि अकरोत् इति पदम् अत्र क्रियापदम् अस्ति। कः अकरोत्? सः अकरोत्, सः इति कर्तृपदम्। सः नाम कः? भरतः। सः भरतः अकरोत्। किम अकरोत्? राज्यम् अकरोत्। सः राज्यम् अकरोत्। कुत्र? नन्दिग्रामे। सः नन्दिग्रामे राज्यम् अकरोत् अस्ति। किं कृत्वा? अनवाप्य। किम् अनवाप्य? कामम् अनवाप्य। अस्तु, किं तथा च किं कुर्वन्?
रामपादौ उपस्पृशन् तथा च केन हेतुना रामागमनकांक्षया। देखिए यहाँ पर क्या अ, अ, क्या करते हुए, अगर ऐसा प्रश्न पूछते हैं तो उपस्पर्शन रामपादौ यह आता है। उपयोग स्पृश धातु का कर्म है रामपादौ। उपस्पृशन मतलब नमस्कार करते हुए। किसे नमस्कार करते हुए? रामपादौ, मतलब पादुकाएं जो लाई हुई थी उनको राम के चरण समझकर उनको नमस्कार करते हुए भरत ने राज्य किया, नंदीग्राम में राज्य किया, ऐसा अर्थ यहाँ पर आ रहा है। और किस हेतु से? रामागमन कांक्षया, राम के आगमन की इच्छा लिए हुए भरत ने राज्य किया, नंदीग्राम में राज्य किया। अभी कामम अनवाप्य किम कृत्वा इति चेत् अनवाप्य। किम अनवाप्य? कामम अनवाप्य इति अर्थः अस्ति। तर्हि अन्वयः कथं भवति सम्पूर्णम्? सः नाम भरतः कामम् अनवाप्य रामपादौ उपस्पृशन् रामागमनकांक्षया नंदीग्रामे राज्यम अकरोत्। अभी कामम अनवाप्य मतलब जिसकी कामना पूरी नहीं हुई थी। अनवाप्य मतलब क्या है? पूरी नहीं हुई थी। क्या? उसकी कामना, इच्छा। किसकी? भरत की। भरत की क्या इच्छा थी? राम जी वापस आए, अयोध्या वापस आए। लेकिन राम जी ने इनकार किया था, वो नहीं आए थे, इसलिए उनकी कामना पूरी नहीं हुई थी। ऐसे जो भरत थे उन्होंने राज्य किया। कहाँ पर? नंदीग्राम में। और कैसे? रामागमन कांक्षया, राम वापस आएंगे इस आकांक्षा से उन्होंने नंदीग्राम में राज्य किया। और कैसे राज्य किया? क्या करते हुए राज्य किया? नमस्कार करते हुए। किसको नमस्कार करते हुए? रामपादौ। जो पादुकाएं थी वही राम जी के चरण है ऐसा मानकर उन्हें नमस्कार करके राम ने क्षम्यतां भरत ने राज्य किया, ऐसा अन्वय यहाँ आ रहा है। सह कामम अनवाप्य रामपादौ उपस्पृशन् रामागमनकांक्षया नंदीग्रामे राज्यम अकरोत् इति अन्वयः। सः सः नाम भरतः कामम अनवाप्य। सः तद सर्वनाम का पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है। काम अकारांत पुल्लिंगी नाम है, उसकी द्वितीय है। अनवाप्य अव्यय है, न प्राप्त करके, ऐसा अर्थ हुआ वहां पर, विदाउट गेटिंग। एव मतलब ही, अलोन। रामपादौ, राम के चरण। रामपाद इति अकारांतपदम, तस्य पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम। उपस्पृशन, यहाँ पर उपस्पृशत यह प्रातिपदिक है और उसकी पुल्लिंगी प्रथमा एकवचन है उपस्पृशन, नमस्कार करते हुए। नंदीग्रामे, नंदीग्राम नामक एक ग्राम है। भरत ने वापस आकर अयोध्या में राज्य नहीं किया है क्योंकि वहां उन्हें राम वापस आने की आकांक्षा थी और इच्छा थी, और वो अयोध्या राज्य राम का ही है ऐसा मानकर किसी छोटे गांव में जिसका नाम था नंदीग्राम, उसमें जाकर भरत ने पूरा राज्य कारभार, राज्य देखा है। अकरोत, अकरोत मतलब क्रू धातु है, कर्तरी लंग लकार है, वहां पर पुल्लिंगी प्रथमा एक वचन है। और यहाँ पर अकरोत उभय क्रू, क्रू इति उभयपदी धातु अस्ति, परंतु अत्र परस्मैपदी रूपम। राज्यम, राज्य अकारांत नपुंसकलिंगी द्वितीया एकवचनम। रामागमन कांक्षया,
राम आगमनकाङ्क्षया, रामगमनकाङ्क्षया इति नास्ति, रामागमन इति अस्ति खलु, राम आगमनकाङ्क्षया, राम के आने की अभिलाषा से, लॉन्गिंग फॉर रिटर्न ऑफ राम, गते। अस्तु, तर्हि तत्र गते तु भरते इति अग्रिमं पङ्क्ति वर्तते, नाम अग्रिमे श्लोके तस्य अन्वयः भवति इति कृत्वा एतावत्पर्यन्तम् एव अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। अस्तु, तर्हि हिंदी अनुवादं पश्यामः। भरत अपनी इच्छा पूरी न होने पर रामचरणों को नमन करते हुए राम के अयोध्या वापस आने की कामना से नंदीग्राम में राज्य करने लगे। अस्तु, समासं पश्यामः। सः कामम् अनवाप्य, अनवाप्य इत्यत्र समासः अस्ति, नञ् तत्पुरुष समासः वर्तते, न अवाप्य इति अनवाप्य, नञ् तत्पुरुष समासः तत्र। नञ् मतलब नकारात्मकम् अन् इति अस्ति तत्र, तेन न अवाप्य इति अवगच्छामः। रामपादौ, रामस्य पादौ, रामपादौ, तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः, रामस्य पादौ, राम के चरण। उपस्पृशन, यहाँ पर उप, यह समास है ही नहीं यहाँ पर, क्षम्यताम्। नंदीग्रामे, नंदी नाम ग्रामे, नंदीग्रामे, अत्र कर्मधारय समासः अस्ति, नंदी नाम ग्रामे, नंदीग्रामे कर्मधारय समासः। रामागमनकाङ्क्षया, रामस्य आगमनं, रामागमनं, षष्ठी तत्पुरुष समासः। रामागमनस्य काङ्क्षा तया इति पुनः षष्ठी तत्पुरुष समासः। रामागमनस्य काङ्क्षया इत्यत्र रामागमनस्य काङ्क्षा तया रामागमनकाङ्क्षया इति अपि षष्ठी तत्पुरुष समासः अस्ति। अस्तु, सः कामम् इति अस्ति खलु, काम इत्यत्र कृदन्तप्रत्ययः अस्ति, कमुकान्तौ इत्यत्र घ इति कृदन्तप्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे आगच्छति। अवाप्य इत्यत्र अनवाप्य इत्यतः अवाप्य इति ल्यबन्तव्यमस्ति। एतत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टं, पुनः एकवारं झटिति पठामि। पाद इत्यत्र पदगतौ इति घे प्रत्ययः वर्तते, पद्यते अनेन इति पाद। उपस्पृशत् इत्यत्र शत्रुप्रत्ययः अस्ति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टम्, आदौ एव दृष्टम्। अस्तु, तर्हि अग्रिमं श्लोकं किमस्ति, नन्दीग्रामे अकरोत् राज्यम् इति अस्ति खलु। नन्दी इति नाम अस्ति, ग्राम इत्यत्र उणादिप्रत्ययः अस्ति, मन् इति, ग्रसु अदने इति धातुतः मन् इति उणादिप्रत्ययः भवति, पुल्लिङ्गे अस्ति। उपसर्गपूर्वक गम्लुगतौ धातुतः ल्युट् इति प्रत्ययः भवति, भावार्थक ल्युट्, मतलब जहां पर क्रिया समझ में आती है वहां भावार्थक ल्युट् हो जाता। आगमनम मतलब आना, यहाँ पर ल्युट् यह कृदंत प्रत्यय है। कांक्षा, यह भी काक्षी कांक्षायाम, इस धातु से अ इति प्रत्ययः भवति, अ इति कृदन्त प्रत्ययः अस्ति, परन्तु तत्र आ इति भवेत्, काङ्क्षा इति आकारान्तम् अस्ति इति कृत्वा टाप् इति स्त्री प्रत्ययः तत्र आगच्छति, काङ्क्षा इति प्रातिपदिकम् उत्पन्नं भवति, स्त्रीलिङ्गे वर्तते। अस्तु, तर्हि इतोपि अधिकं स्पष्टीकरणं करोमि, पश्यतु। तमेव राजा धर्मज्ञः, पूर्वस्मिन् श्लोके आसीत् खलु, गतवर्गे अस्माभिः कृतं, तत्र धर्मज्ञः इति किमर्थम् उक्तम् इति चेत्, देखिए भरत ने राम को धर्मज्ञ ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि राम धर्मज्ञ है। राम जानते हैं कि ज्येष्ठ भ्राता के होते हुए भी कनिष्ठ भ्राता राज्य नहीं कर सकते हैं, यह धर्म राम जानते हैं, इसलिए राम को धर्मज्ञ कहा है। और तुम धर्म जानते हो, इसीलिए तुम ही राज्य करने के लिए योग्य हो,
तुम ही राजा हो सकते हो, दूसरा कोई नहीं, ऐसे इस हेतु से वहां धर्मज्ञ शब्द की योजना की हुई। अभी जो आज देखा है हमने उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर जो अपि शब्द है ना, रामोपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः, यहाँ पर वो अपि जो शब्द है विशेष रूप से उसकी योजना है, उसके बारे में देखते हैं। राम कैसे है? परम उदार है। उनके आश्रय में, उनके तरफ किसी ने कुछ उनके पास आके कुछ भी मांगा तो राम उसे उन्हें ऐसे ही नहीं लौटाते। वो परम उदार थे, अत्यंत उदार थे। इसलिए इसलिए उन्होंने जो परम उदार होकर भी भरत ने जो मांगा था उन्होंने उसे नहीं दिया। राज्य करने वापस आइए, इस अर्थना को, इस प्रार्थना को नहीं माना था। इसीलिए परम उदार अपि, परम उदार होके भी, ऐसा वहां अर्थ है। सुमुख, अपना भाई प्रियजन मिलने के बाद प्रसन्न मुख होकर भी उस भाई ने जो मांगा था उसकी पूर्ति नहीं की थी। प्रियजन लाभेन प्रसन्न मुख तथापि सुमहायशाः, जो भी जिसने भी जो मांगा है, जो भी अर्थी इस कार्यवशात पास में आता है, तो रघुवंश के जो भी राजा थे वो उन्हें विमुख नहीं वापस भेजते थे। यह विष्णु पुराण में भी जैसे कहा गया है, उस तरह के महान कीर्ति सारे ककुत्सवंशीय राजाओं की थी, इसलिए उन्हें सुमहायशाह कहा गया है। लेकिन ऐसे सुमहायशाह, ऐसे राम होकर भी उन्होंने भरत का कहना नहीं माना था। तो ऐसा अर्थ हमें यहाँ लेना है। क्यों नहीं किया? क्योंकि पितुः आदेशात् राज्यम, पितुः आदेशस्य पालनं सः करोति इति कृत्वा सः राज्यं प्रति पुनः न आगच्छति रामः। अस्तु, पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः इति यत् वाक्यं वर्तते तस्य किंचित विश्लेषण पश्यामः। देखिए, भरत ने अनेक बार राम जी को वापस आने के लिए कहा था, फिर भी राम ने उन्हें ना कहा था, क्योंकि वो पिता के आदेश का पालन करना चाहते थे। उदार होकर भी, अत्यंत प्रसन्न होकर भी, और यश वाले, मतलब कीर्ति थी उनकी, तथापि फिर भी उन्होंने भरत को ना कहा था। लेकिन जिसने जो मांगा है उसे अगर वो नहीं दिया तो कुछ तो देना चाहिए, ऐसे विफलता से नहीं भेजना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि रूप से पादुका उन्हें दे दी थी, अपनी दोनों पांवों की पादुका उन्हें दी थी। अभी राज्याय, ये हमने पिछले श्लोक में भी देखा है। राज्याय यहाँ पर तुमुनर्थे चतुर्थी अस्ति, मतलब क्या है? राज्यम कर्तुम, इस अर्थ में राज्याय की चतुर्थी आई हुई। अभी न्यासम, इसका अर्थ एक तो होता है कोई ऐसी चीज जिसे हम फिर से वापस ले सकते हैं, ऐसा भी अर्थ होता है। और एक अर्थ होता है स्वप्रतिनिधि इति कृत्वा न्यास, मतलब राम के प्रतिनिधि के स्वरूप में उन्होंने पादुकाएं दी थी, तो ऐसा भी न्यास का अर्थ होता है। राम पादुके राज्यम कुरुत अहम तु तयोः परिचारकः इति भावय, मतलब क्या है? तुम अगर राज्य करना नहीं चाहते हो तो ऐसा मान लो कि राम की पादुके राज्य कर रही है और मैं नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक सेवक हूँ, ऐसा मान लो। ऐसा शायद राम जी को कहना था, या फिर भरत जी ने ऐसा अन्वय लिया है, ऐसा माना है। इसलिए उन्होंने न्यास रूप से पादुका दी थी।
ऐसा मतलब अनेक टीकाकारों ने अपने अपने मत प्रदर्शन किए हुए हैं। अभी पुनः पुनः ये पद क्यों आया है, फिर से ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि भरतस्य राम विरह असहिष्णुत्वम द्योत्यते, मतलब भरत को राम का विरह सहन नहीं हो रहा था, इसलिए वो वापस नहीं जाना था चाहते थे, इसीलिए पुनः पुनः यह पद आया है और उससे यह अर्थ हमें अवगमन होता है। अभी आगे दत्वा यह पद, तो सामान्यतः वहां चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन अस्य इस पद में हमें षष्ठी दिखाई देती है। तो जो टीकाकार है उन्होंने मतभिन्नता प्रकट की है। वो कहते हैं कि अस्य राज्याय, मतलब अन्वय लेना है अस्य भरतस्य राज्याय। तो यहाँ पर दत्वा का अन्वय किसे दिया इससे न होकर अस्य का अन्वय राज्य से हो रहा है, तो यहाँ पर षष्ठी नहीं आती है, ऐसा किसी ने कहा है। और किसी ने कहा है कि भरताय दत्वा, यहाँ पर अस्मयी इस पद का की योजना होनी चाहिए थी, लेकिन जहां पर चतुर्थी की मतलब संप्रदान की विवक्षा न करते हुए विवक्षा सिर्फ संबंध की होती है, वहां षष्ठी ली जाती है। जैसे अभी एक मैं उदाहरण देती हूँ, सामान्य उदाहरण है। राजा विप्राय धनम ददाति, राजा ने ब्राह्मण को धन दिया, तो किसे दिया है उसकी चतुर्थी होती है, क्योंकि वो संप्रदान है, सम्यक प्रदान है। जो दान वापस नहीं लिया जाता है उसकी वहां पर चतुर्थी होती है। लेकिन जहां पर संप्रदान की विवक्षा नहीं है, मतलब जो लेखक है, जो कहने वाले हैं, उन्हें संप्रदान की योजना नहीं करनी है, तो वहां पर षष्ठी की योजना होती है। ऐसे यहाँ पर चतुर्थी की विवक्षा न करते हुए षष्ठी की विवक्षा की है और संबंध सामान्य में षष्ठी हुई। तो अभी मैं प्रश्न लेती हूँ, प्रायः सभी के प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, अगर नहीं भी मिले हैं तो मैं स्पष्ट करूंगी। वेयर डज इव फिट इन द अन्वय? ओके, इव, वेयर इज इव? एव इति अस्ति खलु, इव इति नास्ति, एव इति अस्ति। तर्हि सः कामम् अनवाप्य एव इत्यत्र एव इत्यस्य उपयोजना करणीया। सह कामम अनवाप्य एव, मतलब भरत ने अपनी इच्छा न करते हुए ही, इच्छा पूरी न करते हुए ही, ऐसा यहाँ अर्थ लेना, एवं यहाँ पर आना चाहिए। नो, यू डोंट नीड टू by heart the pratyas, but the सामान्य प्रत्यय like स्वांत, लेबंत, वतुप, मतुप, घै, ये सामान्य प्रत्यय जो होते हैं वो आप देख लीजिए एक बार, पुनः पुनः पठनम करोति चेत् सामान्यं तत्र स्मरणं भवति। हाँ देविका जी पूछिए। हाँ नमस्कार बेनी। नमस्ते। For Nandi Grame, you said Nandi Nama Gramam, but that for the Karmadaraya normally just like we say Amra iti नंदी phalam. इति, हाँ, नंदी इति ग्रामम, नंदी नाम ग्रामम इति द्वयमपि योग्यम्। शुद्धम है बेनी, द्वयमपि रूपम शुद्धम है। अस्तु, धन्यवादः बेनी। अस्तु, अविनाश। भगिनी, मम शंका अस्ति, एतस्य श्लोकस्य उपरि नास्ति,
पुरातनश्लोकः अस्ति तत्र सत्यसन्धः तत्र सत्य इति शब्दस्य उत्पत्ति यत् प्रत्ययः अस्ति परन्तु तत् यत् प्रत्यये कृत् प्रत्ययः अस्ति वा तद्धित् प्रत्ययः अस्ति? तद्धित् प्रत्ययः प्रायः। तत्र कृत् लिखितमस्ति तत्र एवं वा? PDF मध्ये पश्यामि समीकरोमि। तत्र यत् प्रत्ययम् अहं मन्ये तत्र तद्धित् भवेत् परन्तु शङ्का अस्ति एतत् कृते अहं पुनः एकवारं स्पष्टीकृत्वा अग्रिमे वर्गे धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः। वदतु महोदय। हाँ नमस्ते मैडम, मैं बहुत देर से इसलिए कर रहा था हैंड कि आपने जो इंक्रीज करने के लिए बोला था, फॉन्ट इंक्रीज करने के लिए, वो कर लिया ना मैंने, आपने बताया तो उसके बाद। अच्छा मेरे को लगा नहीं कि मतलब नहीं आप किया मैंने, थैंक्स भी कहा आपको। अच्छा मैंने नहीं के देखा, भेजा था, ओके मैंने किया है, इंक्रीज किया है फॉन्ट। अच्छा दूसरी बात, महाशयाः सुमहाशयाः महायशाः महायशाः सॉरी महायशाः, तो उसमें महायशा जो है उसके लिए भी एक समास बनेगा, महत् यशाः महायशाः। जी नहीं, देखिए नहीं बनेगा। देखिए क्यों नहीं बनेगा, मैं स्पष्ट करती हूँ। एक अच्छा तो यहाँ पर यशस पद है, यशस पद नपुंसकलिंगी है बराबर। तो उसके प्रथमा क्या होती है, जैसे मनः मनसी मनांसी, वैसे है यश होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर हमें कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है तो भी महायशाह किसी पुल्लिंग पद का विशेषण है, तभी इसका रूप महायशाह हो रहा है ना। नहीं मैं तो वो नहीं कह रहा था, मैं वो नहीं कह, वैसे जैसे दूसरे एक पद में महत कुछ है तो उसको भी एक अलग से महत ऐसा बोल रहे हैं क्या आप? सु और महत में दोनों में? हाँ महायश जो है उसको महत यशः महायशः, वो भी एक समाज छोटा सा उधर बनेगा, ऐसा सोच रहा हूँ। उसके पीछे आपने वैसे ही बताया दूसरे वाले पद में। महायशाह इसमें हाँ महत यशः, हाँ तो यहाँ पर आप बोल रहे हैं शोभनम और महत महत यशः महायशः यशः। जी बराबर। अच्छा, और ये जो एक लगता है मुझे ऐसा कि राम आगमन आकांक्षया, तो इसका सिर्फ सिंपली जोड़ देने से एक आ मिसिंग है, ऐसा मेरा फीलिंग है। वो तो मैंने बता ही दिया रामागमना है। नहीं, कैसे राम प्लस आगमन, रामागमन आकांक्षया, आप रामागमन कांक्षया इति अस्ति, न तु हाँ आकांक्षया इति अस्ति। रामागमनाकांक्षया। महोदय, कांक्षा इति शब्द अस्ति, आकांक्षा इति नास्ति। अच्छा अच्छा देखिए कांक्षा शब्द है। अच्छा, मैं हिंदी जैसा ले रहा हूँ। नहीं, आकांक्षा नहीं है यहाँ पर, कांक्षा मतलब इच्छा। अच्छा, मैं हिंदी जैसा मैंने उसको नहीं, समझ आकांक्षा नहीं है यहाँ। आकांक्षया, ठीक। ओह थैंक यू। हाँ। हाँ मैंने सोचा। ओके परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। और यहाँ अस्तु, आपका प्रश्न पूछने के बाद कृपया म्यूट कीजिएगा, तो फिर अन्य को किसी को प्रश्न पूछना है तो वो हाथ ऊपर करेंगे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होता है ना, इसलिए क्षम्यतां। ओके, नो नो। प्रायः प्रश्नाः न सन्ति, तर्हि अद्य अस्माभिः किं किं दृष्टमिति पुनः एकवारं पठित्वा अद्यतनवर्गं समापयामः। अस्तु, रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशाः न च ऐच्छत् पितुः आदेशात् राज्यं रामः महाबलः पादुके च अस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततः भरताग्रजः। सः कामम् अनवाप्य एव
रामपादौ उपस्पृशन् नंदीग्रामे अकरोत् राज्यम रामागमन कांक्षया। यहाँ पर अकरोत के बारे में भी एक बताना रह गया है। यहाँ पर परस्मैपद पद क्यों लिया है, आत्मनेपद पद की योजना क्यों नहीं की है? तो एक तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर जो छंद है उसका भंग हो सकता है, और दूसरा यह है कि अकरोत में परस्मैपद पद क्यों लिया जाता है। देखिए, जब उभयपदी धातु होते हैं तो उभय पद में कहाँ पे परस्मय पद लेना है और कहाँ पर आत्मनेय पद लेना है, इसलिए कुछ नियम होते हैं। तो उनमें से वो जो नियम है वो ऐसा है कि अगर कोई क्रिया का फल कर्तारम प्रति गच्छति, कर्तृपद के लिए वो क्रिया का फल अगर हो रहा है तो वहां पर आत्मनेय पद लेना चाहिए। और अगर वह कर्तृ के प्रति वह फल नहीं जा रहा है, किसी अन्य के प्रति जा रहा है, तो वहां पर परस्मय पद लेना है। सामान्य उदाहरण लेकर समझाती हूँ। देखिए, माता अन्नम पचते, मतलब पचते, माता अन्नम पचते। पचते यहाँ पर क्या है? आत्मनेय पद है। मतलब माता खुद के लिए अन्न, अन्न मतलब ओदनम, पचते, खुद के लिए राइस बना रही है। लेकिन यहाँ पर अगर माता अन्नम पचती, यहाँ पर परस्मय पद है, तो माता अपने लिए नहीं बल्कि और सभी बाकी लोगों के लिए ओदनम बना रही है, राइस बना रही है, ऐसा अर्थ यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर परस्मय पद कब हुआ? जब कर्ता के प्रति फल नहीं है, जो ओदन का पचन है उसका फल अन्यों के लिए हो रहा है, तो वहां पर परस्मय पद होना चाहिए। और जहां माता खुद के लिए अन्न पचन कर रही है वहां पर आत्मनेय पद का प्रत्यय आता है, क्योंकि उसका फल माता को ही जा रहा है। तो अभी जो हमारा यहाँ अकरोत यह पद है, देखिए, नंदी ग्रामे राज्यम अकरोत। अकरोत यहाँ पर क्या है? परस्मय पद है। मतलब भरत जी नंदी ग्राम में अपने लिए राज्य नहीं कर रहे थे, बल्कि राम जी का ही राज्य संभाल रहे थे। ये इस सामान्य परस्मय पद के योजना करने से प्रतीत होता है। ये भी हमें यहाँ पर ध्यान में रखना। प्रायः सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। अभी कुछ प्रश्न है तो कृपया हाथ ऊपर कीजिए, नहीं तो आज का वर्ग समाप्त। अस्तु, प्रश्नः न सन्ति इति मत्वा प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः।